जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी! क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा? तेरी लव स्टोरी शादी की स्टेज तक पहुंच गई ना? मतलब अब माँ बाप के मिलने का टाइम आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानकं क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई देखिए इन्हें क्या हुआ? हे भगवान! ये ठीक हो जाएंगे। सुनिए, सुनो बहन जी, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। पापा को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं, और ऐसे समय में जब माँ को टेंशन में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती हैं। वैष्णवी ने ऐसा कहा तो मैं उस बात को कैसे समझूं? मुझे तो समझ में नहीं आया, और अब तक मैं अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाया हूँ। हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। ब्रदर, सर। वन मोर कॉफी। ओके सर। सब ठीक है ना? तुमने अर्जेंटली मिलने बुलाया? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो सोच रही थी उन्हें अपने बारे में बता दूं। शादी? इतनी जल्दी? क्यों? नहीं, मतलब अच्छा लगा। शादी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा ना? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो। सुनिए जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी वैष्णवी के लिए सही रहेगा। मेरे भैया ने ढूंढा है। वैष्णवी। हम्म। हम्म। उम्हूं। पापा, इसे कहीं तो देखा है मैंने। वही पापा, उस दिन ये मंदिर में था। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखने में अच्छा है। जाओ, अपनी माँ को पटा लो। माँ, 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 अभय बहुत अच्छा लड़का है। माँ, आप पेरेंट्स के तौर पर आप यही सोचते हैं ना? लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं,
वो लाइफ में सेटल हुआ है कि नहीं, यही सब ना माँ। हाँ वैष्णवी, लड़का अच्छा है या नहीं, लाइफ में सेटल हुआ है नहीं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। माँ, उनकी फैमिली हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वही तो बेटी, तुम सिर्फ अभी की लाइफ के लिए सोच रही हो और मैं लाइफ की आखिर तक सोचती हूँ। जीवन का अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटी। माँ, आपका दुख और डर दोनों समझ रही हूँ। अभय अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए माँ, अभय सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पसंद नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अभय, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो क्या? हाँ माँ। तेरी नानी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। गिरिराज को साथ में घर ले जाना। मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं कर रहा? अभय, इतना चुप क्यों है तू? वो वैष्णवी आज हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करने वाली है। अच्छी बात है ना? वही तो ना माँ, अपनी प्रॉब्लम ना बता के उसे मैं किसी तरह से धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ना। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अभी मेरी प्रॉब्लम छुपा के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसे सह पाऊंगा माँ, पर अगर अभी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? बाद में भले ही वो कैसे भी रिएक्ट करे, पर तू उसका अच्छे पति की तरह ख्याल रख पाएगा क्या? अच्छे पति की तरह नहीं माँ, पिता की तरह ख्याल रखूंगा। अरे, जिसने तुझे समझ लिया ना, वो तुझे मना कर ही नहीं सकती। सच बता दे तू, वो सब कुछ समझ जाएगी। तूने ही तो कहा था ना, तेरे लिए जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। सही कह रही हो माँ। अभय, फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ अभय? वैष्णवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो अभय। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बचपन से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है, मोनोफोबिया की। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, कहीं अकेला रुक नहीं सकता। ऐसे रहना पड़े तो मैं जी ही नहीं सकता। अभय, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं वैष्णवी, मैं सच बता रहा हूँ। अभय, अगर यही सच है तो जब तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता चला तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपने साथ साथ शायद मुझे भी धोखा दे रहे हो अभय। अरे चलना नहीं है क्या? इतना उदास क्यों बैठा है? नथिंग। नथिंग बोलने से ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे भी इस मोड़ पे दो बातें होती हैं। पहली, जब लव हो जाता है। दूसरी, उसी लव में कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहली वाली को तू भूल जा, दूसरी का बता। छोड़ना यार, मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब है, उसके लिए दारू लेकर आऊं क्या? हे, इतनी देर यार, कहाँ है तू? अरे 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे अगर 10 मिनट में नहीं आया ना तो मार दूंगा तुझे। तू तो पक्का बेवड़े की तरह बात कर रहा है। 10 मिनट रुक नहीं सकता क्या? अरे प्लीज मेरे भाई, जल्दी आ जा तू। अभय, डिनर हो गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो बाकी है। फ्रेंड्स के आने का वेट कर रहा हूँ। हाँ। आपने किया? जस्ट अभी किया है। अच्छा। सुनिए जी, ओके, गुड नाइट बेटा। मेरी बीवी बुला रही है। अरे सुनिए ना, क्या है बेटा?
विजिटर्स कार विजिटर पार्किंग में रखने के बजाय ओनर पार्किंग में रख के चले जाते हैं अंकल। मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त बहुत परेशानी होती है अंकल। अच्छा, कल सिक्योरिटी को बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलूंगा। अरे ओके सुनिए ओके जी। ओके ओके, मुझे जाना होगा, मेरी बीवी चिल्ला रही है। अंकल 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 एक सेकंड। अब क्या है बेटा? कुछ नहीं अंकल, वो लिफ्ट में लाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ऑन ऑफ होती है। कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिक्स करवाता हूँ, ठीक है ना? अरे कहाँ बुढ़वन? अरे यार, तेरे डाउट्स बहुत ज्यादा और मेरी बीवी का धैर्य कम। अगर मैं नहीं गया ना तो शिकायत करेगी। तेरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आज तो मुझे छोड़ दो भाई। हाँ, आ रहा हूँ। अंकल टकला कहीं का। बाप रे, कोई तो है जो अब तक सोया नहीं है। हे नीचे आ। अरे बाप रे। भैया मुझे छोड़ दो भैया, प्लीज। छोड़ दूंगा तुझे, नया नया चोर बनाए क्या? इतनी आसानी से बता दिया, तुम्हें कैसे पता चला? इस सिटी में इस टाइम पर लड़कियां घर पर नहीं आती, चोर कैसे आ जाएगा? हाँ भैया, अगर मुझे छोड़ दोगे तो चुपचाप घर चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, आजा। भैया चल। भैया। आराम से चले जाना। और वैसे भी तू और किसी घर में तो अभी जा नहीं पाएगा, और हर कोई मेरी तरह नरम दिल नहीं होता, काट के फेंक देते बाप हैं। रे। ये क्या, तुझे देखकर लग रहा है तू खाना खाए बिना ही ड्यूटी पे निकल पड़ा है? हाँ भैया, पेट देखो कितना अंदर चला गया है, कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे खिलाता हूँ, आजा। खाना। आजा आजा। हम्म, बैठ जाओ। खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों क्यों नहीं खाएगा? तुमने इसमें जरूर कुछ मिलाया है। अबे तू मुझ पर शक कर रहा है? शक तो करूंगा ही ना। आधी रात को चोर घर आया, तुम्हें मारना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए। चोर को बिठा के कोई खाना खिलाता है क्या? तुझे मुझ पर शक हो रहा है ना? चल मैं खाकर दिखाता हूँ। अब ठीक है ना? हाँ। चल खा। ओके। भैया, आपके घर में नॉनवेज नहीं है क्या? ओ, आप आने वाले हैं पता नहीं था ना, वरना मैं आपके लिए स्पेशली बनवा के रखता। अगले टाइम आओ तो फोन करके आना, ठीक है? सब तैयार रखूंगा। सॉरी भैया। भैया, चोरों के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार क्यों है? दरअसल बात यह है कि मैं ओल्ड स्टार्स का फैन हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो घर का चोर हो, जेब कतरा हो, जंगल का चोर हो, पुरानी कोई भी मूवी देख लो, हर चोर के चोर बनने की वजह कोई ना कोई जरूर होती है। हाँ। तो मुझे समझा कि कोई भी पैदाइशी चोर नहीं होता। कोई माँ की दवाइयों के लिए बनता है, तो कोई भाई की पढ़ाई के लिए, लेकिन हर चोर इंसान होता है। दिल निचोड़ दिया भैया। आई नो ब्रो। वैसे तुम किस वजह से चोर बने? माँ की दवाई के लिए चोरी, भाई के पढ़ाई के लिए चोरी। ये पुरानी फिल्मों में पुराने हीरो किया करते थे, तो फिर आज के हीरो नहीं करते। मैं तो अपनी वाली के लिए करता हूँ। यू मीन गर्लफ्रेंड? या माय ओह लवर। शिट मैन, हाँ? सच कह रहा हूँ, अब तक तुम पर मुझे दया आ रही थी, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद रिस्पेक्ट बढ़ गया दोस्त। हाँ। या दिल निचोड़ के रख दिया ब्रो। सच में भैया? हाँ। वैसे लड़की को पटाने के बाद चोरी शुरू की होगी ना? नहीं भैया, हाँ? लड़की ने सब लूट लिया इसलिए चोरी शुरू की। मतलब? चोरी करने आया था, मुझे खाना खिलाया आपने, मेरा दुख भी बांट रहे हो। ये देखो आंखों में आंसू भी आ गए हैं। और यू आर रियली ग्रेट ब्रो। हाथ कहाँ साफ करूं? वहां पर। थैंक यू। गधा कहीं का, 10 मिनट का बोल के अब आ रहा है। हे, कितनी देर कर दी? अच्छी चीज लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। लेकर आया ना, जबरदस्त है। ओह। हाँ। माँ का फोन। हाँ माँ, बोलो ना। हे, तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। हाय ब्रो। अचानक ये आदमी कहाँ से आ गया? हाय ब्रो। आप मैं लल्ला। क्या लल्लू? मेरा नाम लल्ला। लल्ला? वाह, मेरे दोस्त ने जल्दी दारू लाने के लिए कहा, तभी मैं समझ गया कि कोई बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन मेहमान आने वाला होगा। कहीं ये मुझे उसका दोस्त तो नहीं समझ रहा है? समझ नहीं थे। वैसे आप गिरी। गिरिराज। ओ गिरिराज। आओ बैठो। कैसे हो गिरी भाई? बिल्कुल अच्छा हूँ। 90 बनाऊं क्या? 30 भी नहीं पी सकता। हाँ? इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ड्यूटी पर दारू नहीं पीते ना। बाप रे।
अगर आप जैसे सिंसियर सोचने वाले होंगे तो इंडिया की तरक्की होके रहेगी। तुम अच्छे हो ब्रो। लल्ला हमारे लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हो ना? यार अब क्या करूं? छुट्टी ले लूं क्या? हाँ ले लो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी दोस्ती के लिए, समझो छुट्टी ले ली। तुम बहुत अच्छे हो। डालो। हाँ। ये है कूल और ये हॉट। यार तुम्हारा रंग ओरिजिनल। ये भी ओरिजिनल है। हाँ डालो। बस ना, डालो बस ना, और डालो अब तो बस ना। और डालो। हमें भी तो पीना है यार। ये लो। ब्रो। हाँ? ब्रदर। आएगा आएगा। आप लीजिए। ब्रो एक बात बताओ, तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? कोई प्राइवेट कंपनी है क्या? सीक्रेट कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए। ओह, ये कौन सी कंपनी है यार जो आधी रात को लोगों से काम करवाती है? ये सीआईडी का आदमी तो नहीं? ओह, मुझे क्या करना? इसे यहाँ रखता हूँ। ब्रो ब्रो क्या हुआ ब्रो? ब्रो हाँ? मेरे हाथ को तुम्हारा पर्स खींच रहा है। खींच रहा है? हाँ। टैबलेट दूं क्या? ये टैबलेट से ठीक नहीं होगा ब्रो, दूसरा कुछ। तो फिर और 90 डालूं क्या? 90 डालने से ये मेरा हाथ नहीं रुकेगा ब्रो। पता नहीं, सबका अपना अपना रोग होता है। मुझे भी खींचता है। हाँ? अरे जल्दी आना यार। आ रहा हूँ। 1 से 2 हो गई ये तो। ए क्या कर रहे हैं आप? बैठिए ना यहाँ पर, चुपचाप बैठ जाओ ब्रो। इसके बारे में तुझे बताया नहीं ना? ये तेरा अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों घुल मिल गए, यू नो। इतना घुलने मिलने से पहले जान तो ले ये कौन है? ये चोर है। अरे तू चोर के साथ कैसे रह रहा है? वो क्या है ना, ये मेरी हेल्प के लिए आ गया था। ये तेरी हेल्प करने आया है तो हाँ। ये मेरा भी फ्रेंड हुआ ना। मतलब इस फ्रेंड को मेरे साथ बिठाकर दारू पिला दी। बिल्कुल। यस गुड। हाँ। ओह पढ़े लिखे हो? हाँ 7वीं पास। अरे यहाँ पर मेरा पर्स रखा था, तूने लिया क्या यार? पागल है क्या? मैं थोड़ी ना लूंगा वो। भाई साहब आपने यहाँ से उठाया क्या? आई एम ऑन ड्यूटी। हाँ? अरे बाप रे। चोरी करना गलत बात है, हाँ। ऊपर से लड़की के लिए चोरी करना और भी गलत बात है। इससे पहले तो तारीफ कर रहे थे। चोरों में अच्छा चोर बुरा चोर होता है क्या? चोर कहीं के। भाई 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 मेरी बारी मेरी बारी। अपने साथ बिठाकर बिरयानी खिलाकर 90 पिलाकर मेहमान नवाजी करवाकर मेरा ही पर्स मारा तूने, तो तेरे जैसे को चोर नहीं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? से बता रहा हूँ, चोर कहेंगे, चोर 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 चोर। थोड़ी देर पहले ये मेरा नाम ले रहा था, मार इसे। इसके चक्कर में सब उतर गई मेरी। भाई इसकी बातें सुनकर मुझे यमराज जी दिखाई देने लगे थे। रुको। अचानक ये राक्षस कैसे बन गए? आज के बाद इस एरिया में मत देखना।